नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी लगे। ये कहानी है एक पिता और एक बेटे की। उनके बीच की जो खामोशी होती है, जो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और फिर वो एक पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए इस इमोशनल सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राहुल, एक यंग लड़का जो आप जानते हैं ना, अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। दोस्त थे, फोन था और आंखों में बड़े बड़े सपने थे। मतलब बाहर से देखो तो उसकी दुनिया एकदम परफेक्ट लगती थी, भरी पूरी। पर इस भरी पूरी दुनिया में ना, एक कोना हमेशा खाली रहता था। वो कोना जो उसके पिता का होना चाहिए था। और बस यहीं से कहानी का जो असली टकराव है वो शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है बेटा राहुल, जिसको लगता है मेरे पापा मुझे टाइम ही नहीं देते। और दूसरी तरफ है हकीकत। हकीकत ये है कि उसके पापा रमेश जी परिवार के लिए हर रोज देर रात तक मेहनत करते थे। सोचिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों की दुनिया कितनी कितनी अलग थी। और यही जो फासला है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सोच का फर्क था, ये कैसे उन दोनों के बीच एक एक अनदेखी दीवार खड़ी कर रहा था। राहुल के लिए ना, पापा का साथ ना होना सिर्फ फिजिकल एब्सेंस नहीं था। उसे लगता था कि ये इस बात का सबूत है कि वो उसे समझते ही नहीं है। मतलब उसकी दुनिया, उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसकी परेशानियां, ये सब उसके पापा के लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। और ये जो अकेलेपन की फीलिंग थी ना, ये और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि अब राहुल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन आने वाला था। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या। और फिर वो दिन आ ही जाता है। स्कूल में एक बहुत बड़ी पेंटिंग कंपटीशन थी। अब राहुल के लिए ये सिर्फ कोई मुकाबला नहीं था, ये उसके लिए एक मौका था, खुद को साबित करने का, अपनी एक पहचान बनाने का। ये शब्द, ये राहुल के दिल से निकले थे। जब वो उस दिन घर से अकेले निकल रहा था, तो उसके मन में बस यही ख्याल था। एक तरह से ये वो पल था जब एक बेटे ने शायद अपने पिता से उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो सच्चाई जो राहुल की आंखों से पूरी तरह छिपी हुई थी। चलिए अब चलते हैं उसके पिता की दुनिया में। रमेश जी यानी राहुल के पिता, उनका दूर रहना कोई लापरवाही नहीं थी। नहीं, वो असल में उनकी जिम्मेदारी थी। उनके लिए प्यार जताने का तरीका अलग था। उनके लिए प्यार का मतलब था अपने परिवार के फ्यूचर के लिए दिन रात एक कर देना, भले ही इसकी कीमत अपने बेटे से दूर रहकर चुकानी पड़े। ये उनका प्यार का एक खामोश इजहार था। अच्छा, अब वापस चलते हैं कंपटीशन हॉल में। राहुल वहां कैनवस पर रंग भर रहा है, अपनी पूरी मेहनत झोंक रहा है। जीत तो उसे मिलने ही वाली है, पर वो जीत अपने साथ एक गहरा अकेलापन भी लेकर आने वाली थी। और वो जीत जाता है, फर्स्ट प्राइज। राहुल का नाम अनाउंस होता है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। उसकी मेहनत को, उसके टैलेंट को पहचान मिल गई थी। वाकई ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा पल था। पर उस जीत के शोर में, उस भीड़ में, राहुल की आंखें बस एक इंसान को ढूंढ रही थीं। वो एक चेहरा जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, वो वहां था ही नहीं। जरा सोचकर देखिए उस सीन को। हॉल अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। जश्न का सारा शोर अब एक गहरी खामोशी में बदल चुका है। और राहुल अपनी चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ स्कूल के गेट पर अकेला बैठा है। हाथ में जीत तो थी, पर दिल एकदम खाली था। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। तभी उस खामोशी तो चीरती हुई एक आवाज आई, राहुल। राहुल ने देखा उसके पापा रमेश जी हांफते हुए, दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, पर हाथों में एक फूल था और एक छोटा सा तोहफा। उनके ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इनमें दिन भर की थकान थी, और उससे भी ज्यादा अपने बेटे के पास वक्त पर ना पहुंच पाने का अफसोस था। वो बस ये कह रहे थे कि मैं आना चाहता था, पर हालात ऐसे थे कि देर हो गई। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने सालों की दूरी को एक पल में मिटा दिया। इस एक लाइन में उस पिता का सारा प्यार, सारा त्याग, सारी मेहनत, सब कुछ सिमट कर आ गया था कि अपने बेटे के लिए वो दुनिया की कोई भी दौड़ लगा सकते हैं। और बस उस एक पल में राहुल को सब समझ आ गया। सालों की शिकायतें, सारी गलतफहमियां, सब आंसुओं में बह गईं। उसने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया।
आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पापा उससे दूर नहीं थे, वो बस थके हुए थे। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी का सार क्या है, ये हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसकी सबसे बड़ी सीख को समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी अपनी सोच, हमारी धारणाएं ही रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं। दूसरी बात कि प्यार हमेशा जताया नहीं जाता, अक्सर वो बिना कहे किए गए कामों में, खामोश त्याग में छिपा होता है। और इन दो दुनियाओं के बीच का पुल क्या है? वो है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत, और आखिर में सहानुभूति, मतलब खुद को दूसरे की जगह रख कर देखने की कोशिश, जो हमें उनकी अनकही कहानियों को समझने में मदद करती है। तो आज हम बस इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं कि क्या हम अपने आसपास के लोगों की, अपने प्रियजनों की अनकही कहानियों को समझते हैं, उनके खामोश त्याग को देख पाते हैं? शायद शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।